एस्ट्रो गोपाल शास्त्री पंडित मेवाड़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जय श्री राम। माया गिरिशान्ताभिजाकसी जामे गिरिशान्तास्ते विभर्गस्तावे। भोपाल सिंह जी थे महाराज साहब, तो जो ना मेरा बोला ना BN कॉलेज, तो उनके नाम से हैं भोपाल मेडल। तो उनके दो सुपुत्र हुए, भाई महेंद्र सिंह जी और अरविंद सिंह जी। बड़े महेंद्र सिंह जी थे, छोटे अरविंद सिंह जी थे, दोनों भाई गुजर गए। तो अब इनके फिर एक एक उम्र तो लक्षराज सिंह, हाँ लक्षराज सिंह जी वो उनके हैं, अरविंद सिंह जी के हैं। वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो भी वो क्षत्रिय ब्लड, देखो ना, अच्छे लंबे जम्बे हो बिल्कुल। और बात का तरीका भी, लहजा भी ऐसे ही उनका, बहुत सौम्य व्यक्ति वो, बहुत विनम्र भी है। वो विनम्र भी है, कृतज्ञ, मतलब जनता के प्रति यूँ बहुत विनम्र है वो। अब तो साजिशें हो रही है, अब तो भील अलग हो रहे हैं, बाकी भील साथ दिया मेवाड़ का। अब तो भीलों ने बना लिया अपना अलग, PTS, भील टाइगर सेना, भील प्रदेश, अलग डिमांड कर रहे हैं प्रदेश की। और उनका जो भी है राजनीति से बाकी भीलों का साथ रहा है। अभी अरविंद सिंह जी है उनके, एक इनके जो अपने MLA साहब, क्या नाम उनका, विश्वराज सिंह जी, नागौरा से MLA। हाँ, तो वो परंपरा से हैं। ये बहुत विनम्र है, विश्वराज जी बहुत विनम्र हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत सज्जन है। सज्जन तो क्षत्रिय वैसे ही होता है, क्षत्रिय जो होता है ना वो सज्जन होता है हमेशा। क्षत्रिय भोला होता है, योद्धा सज्जन होता है। योद्धा के कुछ लक्षण हैं योद्धा एक तो योद्धा जो होगा, एक तो वो योद्धा जो होगा ना, एक तो शालीन होगा, योद्धा उच्छृंखल नहीं होता है, शालीन होगा। दूसरा योद्धा जो होगा वो दयावान होगा, योद्धा क्रूर नहीं होता है, दया अंदर रहती है। एक योद्धा जो होता है अनुशासित होता है, डिसिप्लिन। और एक योद्धा जो होता है, तो योद्धाओं के लक्षण ही है। योद्धा पराक्रमी होता, उतना ही शांत होता है, बहुत विनम्र होता है। योद्धाओं का विनम्रता, मतलब ना अक्कड़ तो दूसरे में विनम्र। योद्धा तो ये जो है ना, ये जो पूरा घराना है बहुत विनम्र है, विनम्र है, विनम्र है। उसके अलावे बहुत परित्याग किया जिन्होंने। और कोई शासन, मतलब राजे तो राजे होते, उन्होंने महल छोड़ दिए, अपने जंगलों में रहे, वो प्रजा के रक्षा के लिए, धर्म रक्षा की। मेवाड़ शासन नहीं होता तो बात और होती। सबसे बड़ी गलती यही हुई कि 1947 में हस्ताक्षर हो गए और संपूर्ण जो राजघराने थे वो विलय हो गए। अब उनका विलय हो गया तो पर गड़बड़ी हो गई। शासन दान, सबसे बड़ी गलती इन्होंने यही की। शासन दान राजदान देते हैं, दान में गऊ देते हैं ब्राह्मण को, दान में पुस्तक देते हैं, दान में अन्न देते हैं, जल देते हैं, दान भूमि देते हैं। शासन दान दे दिया यार, उस चक्कर में आकर के। क्षत्रिय भोला होता ना, इनको भोला थे, वो बहुत भोले थे, जो भोले थे। हाँ, तो उन्होंने, और सबसे पहले हस्ताक्षर इन्होंने किए। तो विलय हुआ संपूर्ण भारत का, सरदार पटेल, नेहरू और एक कांग्रेस वगैरह, जब इन्होंने विलय किया राजपूतों का, रियासतों का, तो सबसे पहले हस्ताक्षर मेवाड़ ने कराए। और उन्होंने कहा भी था पटेल को, पटेल तो मैं कर तो रहा हूँ, पर मेरे जनता को चक्कर जो पड़ गया, अगर जनता को चक्कर पड़ गया, जनता परेशान हो गई थी, बंदूक लेकर ना मेरी यार, चक्कर पड़ जाएगा। मतलब क्या है, जब चिड़िया चुके खेत। तो दान, राशन, शासन दान दे दिया, तो शासन अब आने वाला नहीं है, अब तो लड़के आएगा, कागज से नहीं आएगा, कलम से नहीं आएगा। अपील दलील से, कौन अपील कौन दलील, जो रण क्षेत्र से ही आएगा वो आएगा। शासन का दरवाजा रण से ही खुलता है, शासन खुलते ही रण से, चाहे वो रण, चाहे वोटों का हो, चाहे सोटों का हो बिना युद्ध के शासन प्राप्त नहीं होता है। तो शासन, क्षत्रियों को शासन प्राप्त करना है, राज्य के लिए लड़ना पड़ता है। क्षत्रियों को शासन प्राप्त करना है, तो जो पारंपरिक तरीका था उनका, युद्ध कर, तो वो अपनाना पड़ेगा। और वहां पर जो तलवारें हैं, इनके जो हथियार है, वो जंग लग गए, वापस सही करना पड़ेगा। और वापस शासन, बाकी शासन प्राप्त कागज से, वोट में तो सरकारें हैं। और वर्तमान जो पॉलिसी बन रही है इनकी,
तो ये पॉलिसी में तो ना राजपूत एजेंडे से बाहर है। इनको तो बेचारों को मतलब ना कि ये है ना कि कहीं पैसा कहीं ओहदा कहीं तलवार चलती है। इन्हीं बैसाखियों से आजकल सरकार चलती है। कहीं पैसा कहीं ओहदा कहीं तलवार चलती है। इन्हीं बैसाखियों से आजकल सरकार चलती है। और सियासत में पहुंचकर जब शराफत लौट आती है, राजनीति कैसी हो गई है, कहीं पैसा कहीं ओहदा कहीं तलवार चलती है। इन्हीं बैसाखियों से आजकल सरकार चलती है। सियासत में पहुंचकर जब शराफत लौट आती है तो जैसे गुमशुदा लड़की सलामत लौट आती है। ठीक है। और हमें तो हौसला खुद का आजमाना था और हमें आगे कदम बढ़ाना था। अब हम ठोकरें खा रहे हैं दर दर की, जिनकी ठोकर में कल तक जमाना था। पूरे जमाने को हमने ठोकर में रखा है। आज क्षत्रिय टिकट, अरे क्या टिकट नहीं मिल रहा है इनको, हैं कैसे बोल रहा है क्षत्रिय दिखा नहीं आता। इसलिए क्षत्रियों को अगर वास्तव में राज्य प्राप्त करना है, तमाम दुर्गुण हैं उनसे दूर रहते हुए, मदिरा का सदा सर्वथा परित्याग करते हुए, उन्हें चेतन होकर के धर्म युद्ध करना होगा तो शासन आएगा। वकील दलील अपील शासन आने कहाँ से आएगा, कैसे दे देंगे, नहीं छीन रहे हैं इनसे यार। और शासन क्षत्रिय कर सकता है, क्षत्रिय तो यही है। जब तक क्षत्रिय शासन नहीं हो सकता है, शासन तो उसी का काम है। शासन नहीं, वोटों से नेताओं से राज नहीं होता है। ये इसका गबाड़ा हो गया 70 साल में। इसलिए हमारा कहने का मतलब यह है, मेवाड़ की बात आपने छेड़ दी। धन्य मेवाड़। मेवाड़ में आप तपस्या कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। मेवाड़ में जन्म लेना, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। जन्म मेवाड़ में हुआ। मेवाड़ हाइट पर भैया, आप मारवाड़ जाओ, बहुत नीचे मारवाड़, उतरना पड़ता है। आप उधर जाओ, घाटे में जाओ, उतरना पड़ता है। ऊपर मार उतरना पड़ता है। मेवाड़ सबसे ऊपर है।